बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ आइनी मुकदमे की समाअत हुई। 50 मिनट की आज की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की समाअत में बरतरफ जज जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की जानिब से एडवोकेट हामिद ख़ान पेश हुए। हामिद ख़ान ने अदालत में पेश होकर अपने क्लाइंट शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ अदालत में दलाइल पेश किए, जिस पर 5 रुकनी बेंच के जजेस की जानिब से सख्त सवालात उठाए गए। दौरान समाअत हामिद ख़ान ने अदालत के सामने ये नुक्ता उठाया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने एक तकरीर करने की बुनियाद पर जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को जज के ओहदे से फारिग कर दिया, जज के ओहदे से हटा दिया गया। और यह दलील पेश करते हुए हामिद ख़ान का अदालत को यह भी कहना था कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस साहबान वकला की तकरीबात से खिताब करते रहे, तकरीरें करते रहे, लेकिन ये वाहिद ऐसी मिसाल है जिसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटा दिया। जब यह दलील हामिद ख़ान ने अदालत के सामने रखी तो 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल हामिद ख़ान से मुखातिब हुए। बेंच के सरबराह की जानिब से बाकायदा तौर पे नाम लिया गया साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का। जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वकला की तकरीबात से खिताब करते थे, तकरीरें करते थे, लेकिन आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की वो तमाम तकरीरें, तमाम खिताबात जो हैं वो लिखी हुई होती थी, तमाम तकरीरें लिखी हुई होती थी। और किसी भी तकरीर में साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रियासती इदारों पर या रियासती इदारों के सरबराहान पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। जस्टिस उमरता बंदियाल ने हामिद ख़ान को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने तरीक़ाकार अपनाया उसे भी देखा जाना चाहिए। ये रिमार्क्स देने के बाद हामिद ख़ान ने अदालत में दलाइल पेश किए कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जिसने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है उसके ख़िलाफ़ हमारी जो आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट जिस पर समाअत कर रही है, हमारी ये आइनी दरख्वास्त काबिल समाअत है। हामिद ख़ान ने अदालत को बताया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल दरअसल एक फैक्ट फाइंडिंग फोरम है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अदालत करार नहीं दिया जा सकता और जो सिफारिशात सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से तैयार की जाती हैं वो सिफारिशात जो है वो किसी पर बाइंडिंग नहीं होती और इन सिफारिशात पर अल्टीमेटली जो डिसीजन लेना होता है, जो फ़ैसला करना होता है, वो सदर मुमलिकत का अख्तियार होता है। जब ये दलील पेश की गई हामिद ख़ान की जानिब से तो 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने हामिद ख़ान से इस्तफ़सार किया कि आप अपने दलाइल में ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो दरअसल एक डोमेस्टिक फोरम है जो इंटरनली जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है, तहकीकात करता है। तो आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि जो दरख्वास्त आपने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को ओपन करने के लिए, ओपन हेयरिंग के लिए दी थी, वो दरख्वास्त फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैसे दायर कर सकते थे? जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अगर ये इंटरनल प्रोसीडिंग है, डोमेस्टिक फोरम है, तो बहुत सारे हुकूमत के इदारों में, रियासती इदारों में मुलाजमीन के ख़िलाफ़, अफसरान के ख़िलाफ़ इंटरनल इंक्वायरी होती है, लेकिन उस इंक्वायरी को किसी भी तरह से पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया जा सकता। और ये भी कहना था जस्टिस इजाज़ुल एहसन का कि आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि जो सिफारिशात सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से सदर मुमलिकत को भेजी जाती हैं कि सदर मुमलिकत उन सिफारिशात के साथ इत्तफ़ाक़ ना करे और ये कहे कि उन सिफारिशात को वापस भिजवा दिया जाए कि मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सिफारिशात के साथ इत्तफ़ाक़ नहीं करता। जब ये रिमार्क्स जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने दिए तो हामिद ख़ान ने अदालत में कहा कि दरअसल शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी करते हुए जो रूल्स थे, जो पैरामीटर होते हैं किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने के, उन रूल्स और पैरामीटर को फॉलो नहीं किया गया। उन रूल्स और पैरामीटर की मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ वर्जी की गई। जिरा करने का मौका शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इंक्वायरी करने के कुछ पैरामीटर होते हैं जिन्हें फ़ॉलो करना होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि जहाँ शवाहिद वाज़ेह हों और जहाँ एडमिशन कर लिया जाए तो फिर तकनीकी मामलात में अदलिया नहीं जाती। लेकिन हामिद ख़ान ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल दरअसल अदालती फोरम नहीं है। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अगर दस्तावेज़ात में तस्लीम कर लिया जाए, अपनी तकरीर को मान लिया जाए तो फिर जिरा करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। लेकिन हामिद ख़ान जो है वो अदालत में ये कहते रहे कि
जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ जो शवाहिद थे, जो तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पेश किया गया था, उस पर उन्हें जीरा करने का मौका मिलना चाहिए था, जो उनका बुनियादी हक था, लेकिन उन्हें यह हक फराहम नहीं किया गया। आगे चल के हामिद खान ने अदालत में ये भी दलाइल पेश किए कि शो काज नोटिस जारी करने के बाद, यानी जिस तकरीर की बुनियाद के ऊपर शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ओहदे से फारिग किया गया, उन्हें शो काज नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जारी किया, लेकिन शो काज नोटिस जारी करने के बाद किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई, किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं की गई, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कह दिया कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि रिकॉर्ड आने के बाद, शवाहिद आने के बाद, दस्तावेज़ात आने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी करे या ना करे, ये ऑप्शन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। जिस पर हामिद खान ने मज़ीद दलाइल देते हुए कहा कि अगर ये जो रीजनिंग दी गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जज के ओहदे से फारिग करने की, अगर इन रीजनिंग को बरकरार रखा जाता है तो आगे आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लाइसेंस मिल जाएगा, वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से मर्ज़ी चाहेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को कंडक्ट करेगी। आगे चल के कहा कि अगर इस रीजनिंग को बरकरार रखा जाता है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बगैर इंक्वायरी के किसी जज को उठा के आला अदलिया से बाहर फेंक देगी। और ये भी कहा गया हामिद खान ने कि आर्टिकल 209 जिसके तहत जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किए जाते हैं, इस आर्टिकल में जजेस का जो टेन्योर होता है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। अगर इस तरह की रीजनिंग बरकरार रखी जाती हैं तो फिर जजेस का जो टेन्योर है, जिसे आइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उस पर भी बहुत सारे सवालात जो है वो पैदा होंगे, वो भी अफेक्ट होगा। हामिद खान ने अदालत में कहा कि ये चौथा रेफरेंस था जिस पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें शोकास नोटिस जारी किया गया और बाद अज़ां उन्हें अपना सफाई पेश करने का मौका दिए बगैर जो है वो जज के ओहदे से फारिग कर दिया गया। जब ये दलील उन्होंने अदालत के सामने रखी, ये नुक्ता उठाया तो जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने उठाया कि क्या जितने भी रेफरेंस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ फ़ाइल किए गए थे, तमाम रेफरेंसेस में शौकत अजीज़ सिद्दीकी को शोकास नोटिस जारी किया गया था, जिस पर हामिद खान ने कहा कि चारों के चारों रेफरेंस में शौकत अजीज़ सिद्दीकी को शोकास नोटिस जारी किया गया था। एक रेफरेंस 2015 में शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ फायर हुआ, 2 रेफरेंस 2017 में और दूसरा 2018 में। चारों रेफरेंस में शौकत अजीज़ सिद्दीकी को शोकास नोटिस जारी किया गया, जिस पर जैसे सरदार तारिक मसूद मुखातिब हुए हामिद खान से, उनसे यह कहा गया कि जो तकरीर शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने वकला की तकरीब में की थी, उस तकरीर से शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इनकार नहीं किया था, उसकी तरदीद नहीं की थी, तो हक़ाइक़ तो तस्लीम कर लिए गए थे, तो उसके बाद कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत बाकी रही थी। जिस पर हामिद खान ने कहा कि तकरीर में इल्ज़ामात लगाए गए थे जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से, उन इल्ज़ामात का तो पता नहीं चलाया गया कि आया कि वो इल्ज़ामात जो जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने रियासती इदारों पर, रियासती इदारों के सरबराहान पे लगाए थे, आया कि वो इल्ज़ामात दुरुस्त थे, गलत थे, उनकी इंक्वायरी नहीं की गई और सज़ा जो है वो सिर्फ जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सच बोलने की बुनियाद पर उन्हें जज के ओहदे से हटा कर दी गई। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने कहा कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह मुनासिब समझा कि वो उन इल्ज़ामात की डेप्थ में जाने की बजाय जो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद थी, जिन्हें एडमिट कर लिया गया था, उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद उन्होंने अपनी सिफारिशात सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दी। और यहाँ पे फिर हामिद खान ने बात की कि इस माजी में भी कई साबिक चीफ जस्टिस साहबान जो है वो इसी तरह की तकरीरें करते रहे, खिताब करते रहे, जिस पर जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा कि कई साबिक चीफ जस्टिस साहबान ने ऐसी तकरीरें की हैं, लेकिन किसी की तकरीर में जो है वो ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तकरीर करते हुए रियासती इदारों या रियासती इदारों के सरबराहान पे लगाए। और वो साबिक चीफ जस्टिस साहबान जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा कि वो लिखी हुई तकरीर जो है वो पढ़ते थे। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने कहा कि अगर कोई ग्रीवांस था जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी की, तो उन्हें तकरीर नहीं करनी थी, बल्कि जो फोरम था, जो उनके पास एक तरीक़ाकार था, उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई करने के, कानूनी एक्शन लेने के मजाज थे। जिस पर हामिद खान ने कहा कि जब मामलात को सीक्रेट रखा जाता है तो उससे मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन अगर चीज़ों को ओपन रखा जाए तो उससे मसाइल पैदा नहीं होते। और आज फिर इस केस की कार्रवाई को परसों तक यानी 2 जून तक मुलतवी कर दिया गया। और जब समाअत को मुलतवी किया गया तो जस्टिस बेंच के सरबराह जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने हामिद खान की एक बात पे कहा कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी कुछ बर्दाश्त करना होगा। और ये इस नुक्ते के ऊपर जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा, क्योंकि हामिद खान कह रहे थे कि परसों 2 जून को इस केस की कार्रवाई को 11:30 बजे रख लिया जाए, लेकिन जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा कि 1 बजे ही केस को सुना जाएगा, तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक इस केस की समाअत होगी और यही हमारे पास वक्त है। हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन आपको भी हमारे साथ ताउन करना होगा। आज जब 1:05 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हामिद खान ने अदालत में ये एतराज़ उठाया कि
गुज़िश्ता समाअत पर नोटिस जारी कर दिया गया था तमाम फ़रीक़ैन को, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, वफाक को, अटॉर्नी जनरल को, लेकिन किसी भी फ़रीक़ की जानिब से अदालत में तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि एक तो अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 211 का है, एक आईनी सवाल है, लेकिन हो सकता है जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जब आप दलाइल दें तो उसके बाद जो फ़रीक़ैन हैं उनकी जानिब से जवाब अदालत में जमा करा दिया जाए। इस दलील के बाद अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आया, उन्होंने भी कहा कि जवाब इसलिए जो है वो जमा नहीं कराया गया क्योंकि आर्टिकल 211 का सवाल बड़ा अहम है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़, उसके डिसीजन के ख़िलाफ़ क्या अदालत उज़्मा कार्रवाई कर सकती है। इस आइनी रुकावट को अगर हामिद खान अबूर कर लेते हैं, इन आइनी रुकावट को वो पार कर लेते हैं, तो इस सूरत में तहरीरी जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। इसके बाद हामिद खान ने कहा कि 30 जून 2021 को जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी अपने जज के ओहदे से रिटायर्ड हो रहे हैं। इस मुकदमे की आखिरी समाअत फरवरी को हुई थी, लेकिन उसके बाद इस मुकदमे को समाअत के लिए नहीं लगाया गया। फरवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया और अब मई भी गुजर गया। समझ से बालातर है कि इस मुकदमे को समाअत के लिए क्यों नहीं लगाया गया, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम एक और केस में मसरूफ़ थे, एक और लार्जर बेंच बनाया गया था और वो नाम नहीं लिया गया जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से, और लेकिन वो बात कर रहे थे जस्टिस काजी फाइसा के केस के हवाले से। और ये कहा जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कि 26 अप्रैल को उस केस का फ़ैसला सुना दिया गया है, लेकिन अभी भी हम मसरूफ़ हैं क्योंकि उस केस का फ़ैसला हमने लिखना है। हज़ारों मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है, लेकिन हामिद खान साहब क्योंकि इस मुकदमे को आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, तो लिहाजा आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।